आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट लाइट चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना गिरदोनवा का ख्याल रखे होंगे। व्यूअर्स, आज की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि लाहौर काहने के रिहायशी एक बच्चे ने अपने एक भाई, अपने दोस्त, दो बहनों और माँ का कत्ल कर दिया। माँ और उसका छोटा बच्चा शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल में मौजूद हैं, जबकि 3 से 4 अमवात हो चुकी हैं। पुलिस ने उस बच्चे को अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि पुलिस का कहना ये है कि ये पबजी खेलने की वजह से उसको गेम एडिक्शन हुई और उसने गेम में हारने की वजह से या गेम को इमिटेट करते हुए ये हादसा पेश आया। व्यूअर्स, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है, आइए आज की रिसर्च के बारे में हम आपको बताते हैं। डॉक्टर माइकल मिलहम एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च हैं चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट अमेरिका के। उनके मुताबिक वीडियो गेम्स का बच्चों के दिमाग पर कैसा असर पड़ता है और इसको हम कैसे लिमिटाइज़ कर सकते हैं, वो आज आप जानेंगे इस आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा भी हमें कि अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो गेम्स का इंसानी दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। वीडियो गेम्स जिस दिमाग के हिस्से को असर करती हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। एक रिसर्च के मुताबिक वीडियो गेम्स जब आपके दिमाग के ऊपर प्री फ्रंटल लोब के ऊपर जब असरअंदाज करती है तो इसके अंदर ये डोपामीन नामी केमिकल असरअंदाज करती है। ऑक्सीटोकिन हार्मोन और डोपामीन हार्मोन में एक फ़र्क है। ऑक्सीटोकिन को भी लव हार्मोन कहा जाता है और डोपामीन को भी, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे डोपामीन के ट्रिगर हम बढ़ाते जाएंगे, डोपामीन की तलब और ज़्यादा पैदा होती जाएगी, जबकि ऑक्सीटोकिन लव हार्मोन है, ये नेचुरली हमारे अंदर मोहब्बत और बॉन्ड के लिए पैदा किया है। नाज़रीन, वीडियो गेम्स की अमेरिकन इस रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ें और जो हिस्सा ब्रेन का ये पार्ट मुतहरक करता है वो है यूफोरिया, मोटिवेशन और कंसंट्रेशन। यानी वीडियो गेम खेलते हुए बच्चे की यूफोरिया, मोटिवेशन और कंसंट्रेशन, ये तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। आपको ये बताते चले कि वीडियो गेम को खिलाने के लिए माँ बाप को चाहिए कि कोई कंसिस्टेंट या क्लियर रूल्स रखें और उनको टाइमिंग्स का ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा स्क्रीन प्ले 15 मिनट से ज़्यादा ना करे। कुछ साइंसदान का ये भी कहना है और रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि 15 मिनट्स में भी डोपामीन के वो लेवल इंट्रीगर कर जाते हैं, वो लेवल्स बढ़ जाते हैं जो कि 4 घंटे कॉन्टीन्यूस लाइव गेम खेलने से इंसान के करते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को चाहिए कि एक ट्रांजिशन पीरियड रखें, यानी गेम प्ले और बेड टाइम के दरमियान एक ट्रांजिशन बदलता टाइम रखें। यानी अगर आज 3 बजे बच्चे ने एक वीडियो गेम खेली है तो ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे को स्क्रीन प्ले के लिए वही टाइम दिया जाए, उसका टाइम ट्रांजिशन यानी उसके टाइम को चेंज करते रहना चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि इंसानी दिमाग के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं और उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कहते हैं। जब एक बच्चा ये वीडियो गेम्स को खेल रहा होता है तो ये उन पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है और साथ साथ उसके ब्रेन के पार्ट न्यूक्लियस एक्युम्बेंस को भी इफ़ेक्ट करता है और स्ट्राइटम से डोपामीन खारिज होती है। ये डोपामीन प्लेयर हार्मोन होता है और साथ ही साथ कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो पहले हार्मोन निकलते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो इसका मतलब बच्चा जब गेम खेल रहा होता है तो एक साथ 3 हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। एक हार्मोन डोपामीन का होता है, दूसरा कॉर्टिसोल का होता है और तीसरा एड्रेनलिन का होता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं और डोपामीन प्लेयर हार्मोन कहलाता है। इसी तरह आप नोट कर रहे होंगे कि फ़िज़िकली आपका बच्चा तो काम है और वो स्क्रीन की तरफ फोकस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी फ़्लाइट एंड फाइट मोड पे एक्टिवेट हो जाती है। और इसका आपको कैसे पता चलेगा? इसका आप साथ बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी आपका बच्चा कोई वीडियो गेम्स या स्क्रीन प्ले में कोई एक्साइटिंग चीज़ देख रहा होता है, स्पेसिफ़िकली फ़ाइटिंग वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, तो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाती है और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स राइज़ करने की वजह से उसका फ़्लाइट मोड ऑन होता है, उसकी रैपिड ब्रीदिंग यानी वो तेज़ तेज़ सांस लेता है और साथ ही साथ
उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है जिसकी वजह से उसका एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ डोपामिन लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से वो प्लेयर मोड में होता है और ये चीज़ें बैलेंस हो रही होती है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि डोपामिन एक एडिक्टेड हार्मोन है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एडिक्टेड करेंगे, जितना ज़्यादा किसी गेम को खेलने से डोपामिन रिलीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा आपको गेम की आदत होती जाएगी। एक सर्वे से ये भी मालूम हुआ कि आजकल छोटे बच्चे 2 से 4 साल की उम्र में वीडियो गेम्स को खेलना शुरू कर देते हैं और उनकी मिनिमम स्क्रीन टाइम गेम्स को खेलने की 20 मिनट्स पर डे होती है, जो कि नुकसानदेह हो सकती है। अब इसमें एक ये बात आती है कि बच्चे वायलेंट और एक्सक्लूसिवली जिनका वीडियो गेम्स का नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है इंसान की ब्रेन की डेवलपमेंट पर, उसको गेम्स को खेलने के लिए कम दी जाएं। जैसे आजकल की वाक़यात में पबजी और दूसरी गेम्स जो कि इन सारी चीज़ों को ट्रिगर करती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ साथ डोपामिन का लेवल बढ़ाती है और साथ ही साथ बच्चे क्योंकि जल्दी एक चीज़ों से मुतासिर हो जाते हैं तो वो इन चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। अब इन सब चीज़ों का नेगेटिव इफ़ेक्ट है और गेम्स का बहुत ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, तो लेकिन इसको हम कैसे कोप कर सकते हैं, वो जैसा कि हमने आपको बताया था वो आज की वीडियो में आप सीखेंगे। इससे इसका हल ये है कि अगर आपका बच्चा किसी भी वीडियो गेम्स खेलने की आदी हो चुका है या स्क्रीन प्ले का आदी हो चुका है तो उसको शिफ्ट कर दें आप एजुकेशनल वीडियो गेम्स पे या एजुकेशनल वीडियो पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो चुका है तो आप उसको उसी स्क्रीन टाइम के अंदर कोई भी एजुकेशनल वीडियो लगा के दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लैंग्वेज स्किल्स की वीडियो लगा के दे सकते हैं या आप कोई हैंडीक्राफ्ट्स की वीडियो लगा के दे सकते हैं जिसमें बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट को लर्न कर रहा है, लेकिन ये याद रखें कि उस एक्सपेरिमेंट को आप साथ विजुअलाइज और साथ बैठ के शेयर भी करें ताकि आपको पता चले कि बच्चा कौन सी चीज़ सीख रहा है। दूसरा, बच्चे के साथ इंटरेक्ट ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा आपका एक गेम खेल रहा है और वो एजुकेशनल वीडियो गेम खेल रहा है तो उसको पॉज करके बच्चे से बीच में सवाल करें ताकि बच्चा सिर्फ वर्चुअल रियलिटी की तरफ जो है वो कनेक्ट ना हो, बल्कि वो आपकी रियल रियलिटी के साथ भी कनेक्ट करे। तीसरा, इसका लाया अमल ये है कि आप ऐसे गेम्स देखें, ऐसी गेम्स वाले कैरेक्टर ढूंढें जिनसे बच्चा जो है वो आपका रिलेट कर सके रियल लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक बच्चा आपका कोई भी फ़र्ज़ी कार्टून जो है वो उसकी वीडियो गेम्स खेल रहा है तो वो बच्चा उसी तरह की हरकतें इमिटेट करेगा, लेकिन अगर आप उसको एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड प्ले या इस तरह की गेम सिखाएंगे तो बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा और वो रियल लाइफ के साथ ज़्यादा कनेक्ट होगा। इसके अलावा आप एक्सरसाइज वीडियो गेम्स खिलाएं, फॉर एग्जांपल जिसमें ब्रेन एक्सरसाइज हों, जिसमें क्विज़ सोल्व करने हों या जिसमें वर्ल्ड नॉलेज हो। इस तरह की वीडियो गेम्स बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप करती है और बच्चा पॉजिटिव साइड पर जाता है और वो टाइम जो बच्चे ने अपना डोपामिन इंक्रीज़ किया होता है वो उसको टाइम भी मिल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पिछली एडिक्शन से दूर हो जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि एक केस था जिसपे उन्होंने स्टडी किया कि 17 साल का बच्चा वो एक फैंटेसी की गेम्स खेलता था। हमेशा वो जो है वॉरक्राफ्ट्स की गेम और बैटलफील्ड्स की गेम खेलता था और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कूल वर्क में उसको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उसकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो गई, इवन उसकी हाइजीन और उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। जब उन्होंने इस बच्चे से बात की तो उनको पता चला कि ये वीडियो गेम्स के नेगेटिव असरात हैं जो उसके बच्चे की पर्सनैलिटी पे आए हैं। यानी बच्चा जब वीडियो गेम्स को खेलता है तो उसके साथ साथ उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कभी कभी ड्रग्स, एम्फीटामीन और मिथाइल फेनाइडेट जैसे भी हो जाते हैं और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एडिक्टेड हो जाता है। और अगर वो उस गेम के अंदर लूज़ कर रहा हो तो बच्चे को अपनी रियल लाइफ के अंदर भी जीने का प्लेयर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब ये कुछ ऐसी गेम्स की तरफ अगर बच्चों को लाया जाए जिसमें ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही हो, जिसमें लैंग्वेज की स्किल सीखी जा रही हो, तो ये गेम्स उस बच्चे के साथ उसको वापस अपनी रियल लाइफ की ट्रैक में लेके आ सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि वीडियो गेम्स का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोशली पुअर इफ़ेक्ट होता है। बच्चे अपनी फैमिली से, स्कूल के काम से, दूसरी हॉबीज़ से दूर हो जाते हैं, उनके ग्रेड्स लो हो जाते हैं, उनके अंदर रीडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो एक्सरसाइज कम करते हैं, वो कभी कभी ओवरवेट और
जो है ओबेसिटी की तरफ जाते हैं और उनके अंदर अग्रेसिव थॉट्स और बिहेवियर पैदा होते हैं। और वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स की गेम खेलने से बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेट्स पैदा हो जाते हैं, जिसका इंसान की बॉडी के अंदर फिज़िकली और इमोशनली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इस वजह से अपने बच्चे को जो है उस गेम से बचाएं जिस गेम के अंदर स्पेसिफिकली वायलेंट बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं इंट्रीग हो जाएगा और बच्चा जो है वो इसको कभी ना कभी लाइफ के अंदर इसकी अपनी कैपेसिटी के अंदर अपने ब्रेन के अंदर इसको स्टोर कर लेता है और वो कभी इसको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर वो इस बात को समझ भी जाता है लेकिन उसके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है। दूसरा आपको ये बताते चले, इनके जो गेम्स होती हैं वो सोशल आइसोलेशन का जो बायस बन रही हैं और इंसान को जो है वो वर्चुअल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है और रियल लाइफ से वो दूर भागने लग जाता है। इसके अलावा उसकी स्टडी में कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। आपको ये बताते चलें कि डोपामीन का कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा गहरा असर है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए ड्रग्स जो है वो ले लेते हैं ताकि उनकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ता रहे, लेकिन एट अ टाइम ये नेगेटिवली जो है वो बच्चे को का जो लेवल है वो डोपामीन जब उनकी वो कम होगी तो कंसंट्रेशन का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा वर्चुअल रियलिटी से अपने आप को एडिक्ट कर चुका था। तो जब रियल लाइफ में वो बुक्स को या अपनी रियल लाइफ को समझने की कोशिश करता है तो उसका वो कंसंट्रेशन लेवल वैसा नहीं होता जैसा उसका वर्चुअल लाइफ में होता है। इस वजह से उसका क्योंकि डोपामीन लेवल डिक्रीज़ हुआ होता है तो उसकी कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो आपको एंड पे ये बताते चलें कि वीडियो गेम्स के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं और वीडियो गेम्स जो हैं, जो कि एजुकेशनल गेम्स की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि एजुकेशनल गेम्स जो हैं जैसे दिमाग को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट करती हैं, इस तरह की वॉर फाइटिंग गेम्स जो हैं वो वायलेंस गेम्स जो हैं वो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट भी करती हैं। और उसके ऊपर सारी रिसर्चेस गूगल पे पढ़ी हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और आप इसको खुद साइकोलॉजिकली लेवल पे साइकोलॉजिकल बुक्स हैं जो इनके ऊपर पूरी भरी पड़ी हैं, उन ऑथर्स को आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा वीडियो गेम्स आपकी मेमोरी को भी इफ़ेक्ट करती है, आपको अनहेल्दी बना देती है। वो इस वजह से कि आपने जिस काम में सोशल इंटरेक्शन करनी थी और जिस टाइम में आपको सोशली और फिज़िकली एक्टिव होना था वो टाइम आप स्क्रीन के सामने अपना स्पेंड करते हैं। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है और बाज़ रिसर्चेस का ये भी कहना है कि कुछ वायलेंट वीडियो गेम्स आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज भी करती हैं और कुछ मोशन सिकनेस, जिसमें मोशन बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको मोशन सिकनेस भी दो चार करती है। इसका डॉक्टर्स ने आपको ये रिसर्च इस वजह से बताई है कि डॉक्टर्स ने देखा कि कुछ मोशन जो वीडियोस में होती हैं वो लोगों को फील कराती हैं मोशन सिकनेस, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक गाड़ी में बैठे हैं एक अम्यूज़मेंट पार्क राइड के अंदर और आपकी आइज़ देख रही हैं कि आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपका इनर ईयर आपको बता रहा है कि आप मूव नहीं कर रहे। तो जो ब्रेन है वो आपका कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस और नोज़िया हो जाता है। तो वीडियो गेम्स जो हैं वो वायलेंट इस तरह से बिहेवियर भी शो करती है, आपको एम्पैथी लोगों के साथ हो जाती है और आपका एग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो क्लिक हो जाता है और आपके अंदर अगर आप इसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं, अपने एग्रेसिव एटीट्यूड को दबाने की कोशिश करते हैं, अगर आप थोड़े समझदार बच्चे हैं तो उसके बाद आपका अंदर एंग्जाइटी लेवल इस कदर बढ़ जाता है कि आपको कोई भी चीज़ ईज़िली अम्यूज़ नहीं करती। तो इस वजह से आप कैसे देख सकते हैं कि आपका बच्चा जो है या आप खुद वीडियो गेम्स के एडिक्शन के शिकार तो नहीं हो रहे। तो इसका सबसे आसान हल ये 3 निशानियाँ कि अगर आपको फटीग थकावट महसूस हो, आपको एहसास हो कि आप अपनी केयर करना छोड़ दी है आपने, या आपके सर में मुस्तकिल दर्द है, या आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स में दर्द है, या आप रियल लाइफ से बोर होना शुरू हो गए, तो आप समझ जाएं कि आप वर्चुअल रियलिटी के शिकार हो चुके हैं और आपको वर्चुअल स्क्रीन प्ले से प्यार हो गया है। इस वजह से आपको चाहिए कि आप अपना, और ज़्यादा इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि आप एंगर और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि आप रियल लाइफ पीपल के साथ कनेक्ट करें, आप आउटडोर्स या इंडोर गेम खेलें जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपनी टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करें और उन चीज़ों पे फोकस करें जो चीज़ें दिमाग को शार्प बनाती हैं, लेकिन ओवर यूज़ एक चीज़ को नहीं करें, क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ डोपामीन और डोपामीन का ज़्यादा रिलीज़ होना भी हमारे ब्रेन के लिए डेंजरस है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि क्यों इस बच्चे ने ऐसा किया, इसके पीछे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो ये था। आपको चाहिए और हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस एडिक्शन से बचाएं
जो कि आजकल के दौर में बचाना बहुत मुश्किल है। और बाकी जो इर्द गिर्द हमारे बच्चे हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने अपने जानने वालों से, अपने अजीज़, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।